अस्सलाम वालेकुम। आज हम हाजिर हुए हैं बायोलॉजी के 5th लेक्चर के साथ और चैप्टर नंबर 3 है। आज हम उसका इंट्रोडक्शन करेंगे, उसकी इम्पोर्टेंस और साथ में क्लासिफिकेशन के एम्स को जो है वो डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले तो बायोडाइवर्सिटी होता क्या है। बायोडाइवर्सिटी इज आल्सो कंसिस्ट ऑफ टू वर्ड्स, बायो एंड डाइवर्सिटी। बायो मीन लाइफ एंड डाइवर्सिटी मीन वैरायटी। इन शॉर्ट अगर हम बात करें तो हम इसमें ये देखते हैं कि लाइफ जो है वो कहाँ कहाँ पे एग्जिस्ट करती है, कहाँ पे है, क्यों है, कैसे है, उनकी क्या डिस्ट्रीब्यूशन है, क्या अकरेंस है, या अर्थ के ऊपर किस रीजन में जो है वो बायोडाइवर्सिटी सबसे रिचेस्ट है, कहाँ पे मॉडरेट है और कहाँ पे सबसे कम बायोडाइवर्सिटी पाई जाती है। अगर थोड़े से ऑर्गेनिजम्स की काइंड्स की बात करें तो ऑलमोस्ट 10 मिलियंस डिफरेंट टाइप के जो ऑर्गेनिजम्स हैं वो पाए जाते हैं अर्थ के ऊपर। लेकिन उसमें से सिर्फ 1/3 ऐसे हैं जो हम जिनको जानते हैं, जिनके ऊपर स्टडी करते हैं। बाकी सारे जो हैं वो अभी अंडर स्टडी हैं, अभी हमें उनका नहीं पता, ना ही बायोलॉजिस्ट ने उनको स्टडी किया। तो बायोडाइवर्सिटी होगी लाइफ की वैरायटी, कि किस तरीके से लाइफ जो है वो एग्जिस्ट कर रही है अर्थ के ऊपर, क्या ऑर्गेनिजम्स के दरमियान सिमिलैरिटीज़ हैं और क्या उनमें डिफरेंसेस पाए जाते हैं। अब दो चीज़ें हम इसमें पढ़ते हैं। अगर बायोलॉजी में हम मेनली बात करें तो प्लांट्स और एनिमल्स। अब प्लांट्स को हम कह देते हैं, इनकी स्टडी को, जो प्लांट्स को देख रहे होते हैं उसे कहते हैं फ्लोरा, और एनिमल्स को कहते हैं फाना। साइंटिफिकली जब हम स्टडी कर रहे होते हैं इनकी। अब किस किस जगह पे अगर हम बात करते हैं बायोडाइवर्सिटी की, प्लैनेट के ऊपर, अर्थ के ऊपर बात करते हैं तो इसमें दो चीज़ें आएंगी। एक तो अगर जो रीजन्स हैं अर्थ में, उनमें बायोडाइवर्सिटी की क्या डिस्ट्रीब्यूशन है, कि बायोडाइवर्सिटी कैसे डिस्ट्रीब्यूट हुई है, और दूसरी उनकी अकरेंस क्या है, कि कहाँ कहाँ पे जो बायोडाइवर्सिटी है वो पाई जा रही है। अब पूरी अर्थ के ऊपर जो टेम्परेचर है वो सेम नहीं रहता है, डिफरेंट रीजन्स हैं अर्थ के, और कुछ जो स्पीशीज़ होती हैं वो कुछ जो है वो ज़्यादा टेम्परेचर वाले एरियाज़ में रहती हैं, कुछ ऐसी होती हैं जो कोल्ड रीजन्स के अंदर रह रही होती हैं। तो इसके अंदर क्या होता है, अगर हम बात करें बायोडाइवर्सिटी की, तो जो ट्रॉपिक्स हैं वहाँ पे बायोडाइवर्सिटी सबसे ज़्यादा है। अगर टेम्परेट रीजन की बात करें तो वहाँ पे भी बहुत सी स्पीशीज़ पाई जाती हैं, क्योंकि वहाँ पे जो टेम्परेचर होता है वो ना ही बहुत ज़्यादा होता है और ना ही बहुत कम होता है। और अगर पोलर एरियाज़ की बात करें तो वहाँ पे बायोडाइवर्सिटी सबसे कम पाई जाती है, क्योंकि जो हमारे पोलर रीजन्स हैं जिसमें नॉर्थ और साउथ पोल आ जाता है, तो वो तमाम फ्रीजेज जोन होता है जहाँ पे जो आइस होती है वहाँ पे फ्रीज रहती है, वहाँ पे जो उनके पूरा का पूरा जो पोलर एरिया है वो आइस से कवर होता है। तो इसलिए वहाँ पे जो बायोडाइवर्सिटी होती है उसके सबसे कम चांसेस होता है। सबसे ज़्यादा ट्रॉपिक्स पे बायोडाइवर्सिटी होती है, टेम्परेट पे जो है वो नॉर्मल होती है, ना बहुत ज़्यादा होती है ना बहुत कम होती है। जबकि पोलर रीजन में जो हमारे फ्रीजिड जोन्स होते हैं जिसमें नॉर्थ और साउथ पोल आता है, तो वहाँ पे बायोडाइवर्सिटी सबसे कम पाई जाती है। अगर हम इसकी थोड़ी सी हिस्ट्री की बात करें तो बायोलॉजिस्ट इस चीज़ पे बिलीव करते हैं कि जो एवोल्यूशन स्टार्ट हुई है वो 4 बिलियन ईयर से। अभी इसका एग्जैक्ट नहीं पता कि वाकई जो एवोल्यूशन स्टार्ट हुई है, जो इर्तिका है, वो वाकई 4 बिलियन ईयर से ही स्टार्ट हुआ था या इससे पहले से हुआ था। लेकिन इस चीज़ पे बिलीव किया जाता है कि 600 बिलियन ईयर्स अगो जो बैक्टीरिया और इस तरीके से जो यूनिसेलर ऑर्गेनिज्म थे जो एक ही सेल पे कंसिस्ट करते हैं, कि सेल से मिलकर बने होते हैं, तो वो 600 बिलियन ईयर्स पहले मौजूद थे, वो दुनिया में पाए जाते थे। नेक्स्ट अगर हम बात करें इम्पोर्टेंस की, बायोडाइवर्सिटी जो है वो क्यों इम्पोर्टेंट है। सबसे पहले तो बायोडाइवर्सिटी जो है वो हमारी फूड का एक सोर्स है, हमारी खुराक का एक जरिया है। दूसरा, ये बायोडाइवर्सिटी जो है वो एक शेल्टर प्रोवाइड करती है बहुत से ऑर्गेनिज्म को, लाइक माइक्रो ऑर्गेनिज्म हैं या बहुत से ऐसे ऑर्गेनिज्म जो कि डिपेंड कर रहे होते हैं इसके ऊपर। उसके अलावा जितनी भी ड्रग्स बन रही होती हैं, जो सिंथेटिक ड्रग्स होती हैं जो हम प्लांट्स वगैरह से बना रहे होते हैं, उसको बनाने का एक सोर्स है। उसके साथ जो रेजन्स होते हैं, गम्स होते हैं, एडहेसिव्स हैं या ऑयल्स हैं,
उसको हम बना रहे होते हैं इसकी मदद से, और इसके साथ साथ जितना भी इंडस्ट्रियल मटेरियल होता है वो हम बायोडाइवर्सिटी से ले रहे होते हैं। और जो रिसाइकलिंग होती है, क्योंकि जो सॉइल में न्यूट्रेंट्स होते हैं तो बायोडाइवर्सिटी उसको दोबारा से रिसाइकिल कर देती है, और एटमॉस्फेयर को भी रेगुलेट कर रहे होते हैं। एटमॉस्फेयर के अंदर जो डिफरेंट टाइप की कंपोजिशन होती है गैसेस की, उसको भी जो है वो रिसाइकिल कर देते हैं, उनको रेगुलेट कर देते हैं। नेक्स्ट, क्लासिफिकेशन। अब हम लोगों ने बात की थी कि अर्थ के ऊपर ऑलमोस्ट 10 मिलियन टाइप के जो डिफरेंट टाइप के ऑर्गेनिजम्स हैं वो इनहेबिट हैं, वो रह रहे हैं। उन 10 में से सिर्फ और सिर्फ 1/3 जो थे हम उनको स्टडी कर रहे हैं, उसको देख रहे होते हैं। अगर हम इसको देखें तो तकरीबन इसमें से 2 मिलियन टोटल जो है वो ऑर्गेनिजम्स बनते हैं। इसको हम दो कैटेगरीज में डिवाइड कर देते हैं, एक है 1.5 मिलियन और एक है 0.5 मिलियन। तो 1.5 मिलियन जो काइंड है वो है एनिमल्स की, और 0.5 मिलियन जो काइंड्स हैं वो प्लांट्स की हैं जिनको हम देख रहे होते हैं। अब उनमें से कुछ जो ऑर्गेनिजम्स हैं वो उनमें सिमिलैरिटीज़ भी हैं, और कुछ ऐसे हैं जिनमें डिफरेंसेस भी पाए जाते हैं। कुछ जो ऑर्गेनिजम्स हैं वो पानी के अंदर भी सर्वाइव करते हैं, कुछ ऐसे हैं जो लैंड के ऊपर रह रहे होते हैं, कुछ ऐसे हैं जो अपने पेट के बल चलते हैं, कुछ ऐसे हैं जो अपनी लेग्स के ऊपर वॉक कर रहे होते हैं, कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो मूव करती हैं जिनमें हरकत होती है, और कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो बिल्कुल स्टेशनरी होती हैं, बिल्कुल भी वो मूव नहीं कर सकती हैं। अब हम इसके एम्स की बात करें कि इसके एम्स में क्या क्या आता है, तो उसमें हम दो चीज़ों को स्टडी करते हैं। एम्स में दो चीज़ें आ जाती हैं, एक है टेक्सोनॉमी और दूसरी है सिस्टमैटिक। अब टेक्सोनॉमी क्या है? ये बायोलॉजी की ब्रांच है जिसके अंदर हम क्या देख रहे होते हैं, क्लासिफिकेशन देख रहे होते हैं किसी भी ऑर्गेनिज्म की। उसको कैसे क्लासीफाई किया जाता है, कब से स्टार्ट हुआ था, उसकी एवोल्यूशन कब से जो है वो उसका क्या ग्रुप है, उसको किस ग्रुप में डिवाइड किया जाता है, उसका सब ग्रुप क्या है, उस सब चीज़ को स्टडी कर रहे होते हैं। जबकि सिस्टेमिक्स के अंदर अब जो बेस कर रहा होता है क्लासिफिकेशन के ऊपर, वो तो पता है कि कैसे हमने उसको क्लासीफाई किया है, लेकिन इसके साथ हम देखते हैं उसकी एवोल्यूशनरी हिस्ट्री को भी, कि वो जो भी चीज़ है, वो कोई भी ऑर्गेनिज्म है, वो कब से स्टार्ट हुआ, उसमें कैसे कैसे एवोल्यूशन हुई है, क्या चेंजिंग हुई है, और अब वो चीज़ जो है वो कैसी है। दोबारा बताती हूँ, टेक्सोनॉमी बायोलॉजी की वो ब्रांच है जिसके अंदर हम स्टडी कर रहे होते हैं क्लासिफिकेशन को, जबकि जो सिस्टमिक्स के अंदर हम क्या कर रहे होते हैं, उनकी एवोल्यूशन को तो देखते हैं, साथ साथ जो उनकी ट्रेसेस हैं, कैसे उसके एवोल्यूशनरी रिलेशनशिप हैं, या उनकी जो एवोल्यूशनरी हिस्ट्री है वो कैसी है। अब एम्स में दो चीज़ें हमारे पास आ जाती हैं, एक उनके अंदर जो ऑर्गेनिजम्स हैं उनमें क्या सिमिलैरिटीज़ हैं, और दूसरी चीज़ उनमें क्या जो हैं वो डिफरेंसेस हैं, उनमें क्या सिमिलैरिटी पाई जा रही है और क्या उसमें डिफरेंसेस हैं। और दूसरा एम ये होता है कि हम देखते हैं उसकी एवोल्यूशनरी जो हिस्ट्री है वो क्या है, वो किससे मिलती है, किससे मैच करती है, किस ऑर्गेनिज्म से जो है वो उसकी सिमिलैरिटी है, और किससे जो है वो एक दूसरे से वो डिफरेंट है, किस तरह से एक दूसरे से मुख्तलिफ हैं। नेक्स्ट, जो बेसिस है क्लासिफिकेशन की, कि जो क्लासीफाई की जो बेसिस है वो क्या होती है। अब क्या होता है कि जब ऑर्गेनिज्म को हम स्टडी कर रहे होते हैं तो कुछ उसमें ऐसी चीज़ें होती हैं जो दूसरी स्पीशीज़ के साथ या दूसरे ऑर्गेनिज्म के साथ रिलेट कर रही होती हैं, उसके साथ सिमिलैरिटी हो रही होती है। बिल्कुल जैसे जैसे स्पैरो है, अब स्पैरो जो है वो मोर क्लोजली रिलेटेड है पीजन से। बिल्कुल जो स्पैरो है वो कुछ लगता है कि उसकी कोई एवोल्यूशनरी हिस्ट्री जो होगी वो पीजन से मिलती है, लेकिन अगर स्पैरो को हम देखें कि हम कहें कि जो स्पैरो है वो इंसेक्ट्स के साथ क्लोजली रिलेटेड है, तो ऐसा नहीं है। इंसेक्ट्स और स्पैरो में काफ़ी डिफरेंस है। नेक्स्ट, इनकी टेक्सोनॉमिकल हायरार्की को देखते हैं। जो ग्रुप होता है ऑर्गेनिज्म का उनको क्लासीफाई करते हैं, जिसे टेक्सोनॉमिकल कैटेगरीज कहते हैं, सिंगुलर टेक्सोन कहते हैं, और इस टेक्सास में जो लेडर होता है टेक्सोनॉमिकल हायरार्की कहलाता है। अब किंगडम जो होता है, किंगडम को हम डिवाइड करते हैं स्मॉलर टेक्सास के अंदर जो है उसको डिवाइड कर रहे होता है। अब किंगडम जो होता है
वो सबसे टॉप पे होता, सबसे ऊपर होता। अब हमारे पास आता है फाइलम, क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जीनस, लास्ट पे स्पीशी। किंगडम सबसे फर्स्ट पे है, फाइलम, क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जीनस, स्पीशी। फाइलम जो होता है वो मिलकर बना होता है ऑर्डर क्लासेस से, सॉरी क्लासेस जो होती हैं वो ऑर्डर से, ऑर्डर फैमिली, फैमिली जीनस और जीनस स्पीशी से। अब क्या होता है, अब जो स्पीशी है फंडामेंटल जो है वो यूनिट है, बेसिक यूनिट है क्लासिफिकेशन का। अब ये बुक के अंदर दो उन्होंने बताई हुई हैं, एनिमल सॉरी मैन का और ह्यूमन बीइंग का और पी प्लांट का। अब जो किंगडम होता है ह्यूमन का वो एनिमिलिया होता है, जबकि पी प्लांट का किंगडम होता है प्लांटी, क्योंकि किंगडम जो है वो ह्यूमन बीइंग का एनिमिलिया है और पी प्लांट का जो है वो प्लांटी है। फाइलम है ह्यूमन का कॉर्डेटा, जबकि पी प्लांट का होता है मैंग्लियोफाइटा। क्लास ह्यूमन बीइंग की होती है मेमेलिया, जबकि पी प्लांट की होती है मैंगिलियोप्सीडा। ऑर्डर होता है ह्यूमन का प्राइमेट्स और पी प्लांट का होता है फेबेसियस। फैमिली ह्यूमन की होती है होमिनिडिया और पी प्लांट की होती है फेबेसी। ह्यूमन की जो जीनस होता है वो होमो होता है, जबकि पी प्लांट का जो जीनस होता है वो पाइसम होता है। और स्पीशी ह्यूमन की होती है ह्यूमन सेपियन, जो कि साइंटिफिक नेम है ह्यूमन का, और पी प्लांट की होती है पाइसम सेटिवम, और ये पी प्लांट की जो है वो साइंटिफिक नेम है। अब स्पीशी क्या है, ये यूनिट है, बेसिक यूनिट है क्लासिफिकेशन का। अब क्या होता है स्पीशी, स्पीशी ऐसे ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिजम्स होता है, ऐसे ग्रुप होता है ऑर्गेनिज्म का जो कि फ्रीली रह सकते हैं और इंटरब्रीड कर सकते हैं और अपनी तरह के जो न्यू ऑर्गेनिजम्स होते हैं, जो न्यू ऑफस्प्रिंग होते हैं उसको प्रोड्यूस कर सकते हैं, अपनी तरीके से जो नए जानदार होते हैं उनको पैदा कर सकते हैं। नेक्स्ट उन्होंने एक एग्जांपल बताई हुई है कि अगर जो स्पीशी के अंदर इंटरब्रीडिंग होती है वो नेचुरल भी हो सकती है और वो आर्टिफिशियल भी हो सकती है। अब इसमें उन्होंने क्रॉस करवाया हुआ है, जिसमें उन्होंने लिया है मेल डोंकी और उसको क्रॉस करवा दिया है फीमेल हॉर्स के साथ। तो इससे जो ऑफस्प्रिंग होगा तो वो होगा म्यूल। अब वो ना तो टोटली जो होगा वो मेल डंकी की तरह का होगा और ना ही वो हॉर्स की तरह का होगा, उसकी अपेयरेंस इन दोनों की तरह की होगी, वो उस सिमिलैरिटी जो होगी वो उसके डंकी की तरह की भी होगी और हॉर्स की तरह की भी होगी, और वो जो ऑफस्प्रिंग उससे प्रोड्यूस होगा वो म्यूल होगा, जिसे हच्चर कहते हैं। ये था हमारा आज का टॉपिक, जिसमें हमने सिर्फ पहले बात की बायोडाइवर्सिटी की कि बायोडाइवर्सिटी क्या है, किस वर्ड्स पे कंसिस्ट करती है, कितनी बायोडाइवर्सिटी जो थी वो पहले थी, कितनी अब है, कितने काइंड्स के प्लांट्स हैं, कितने काइंड्स के एनिमल्स हैं, प्लांट्स को एनिमल्स को क्या कहते हैं, बायोडाइवर्सिटी किस रीजन में सबसे ज़्यादा है, कहाँ पे मॉडरेट है, कहाँ पे सबसे कम है, एवोल्यूशनल जो रिलेशनशिप है वो कब से स्टार्ट हुए थे, या बायोडाइवर्सिटी क्यों इम्पोर्टेंट जो है वो इम्पोर्टेंट है हमारे लिए, हम उसको क्यों देख रहे होते हैं, उसको क्यों स्टडी कर रहे होते हैं। फिर उसके बाद हम लोगों ने बात की क्लासिफिकेशन की, कितने काइंड्स एनिमल्स की, प्लांट की, जिसको हम स्टडी कर रहे हैं, और फिर एम्स के अंदर टेक्सोनमी क्या होती है जिसमें हम क्लासिफिकेशन करते हैं, ऑर्गेनिजम्स की सिस्टमिक्स के अंदर हम उनके एवोल्यूशनरी रिलेशन को देख रहे होते हैं, उनकी हिस्ट्री को देख रहे होते हैं। एम्स में हम लोगों ने देखा कि दो एम्स होते हैं, उनकी सिमिलैरिटीज़ उनकी डिफरेंसेस क्या होते हैं, और दूसरा उसकी एवोल्यूशनरी हिस्ट्री क्या है, कहाँ से स्टार्ट हो रही है। फिर हम लोगों ने बात की कि जो बेसिस है क्लासिफिकेशन की वो क्या है, कौन सा ऑर्गेनिज्म किसके साथ क्लोजली रिलेट होता है, किसके साथ वो क्लोजली रिलेट नहीं होता, और टेक्सोनॉमिकल हायरार्की के अंदर पूरा हमने उसको पढ़ा, कैसे फाइलम, क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जीनस, स्पीशी होती है। ह्यूमन और पी प्लांट को इसमें डिस्कस किया। फिर स्पीशी को देखा कि यूनिट जो होता है बेसिक यूनिट होता है वो क्लासिफिकेशन का, कि उसमें इस तरह से नंबर ऑफ ऑर्गेनिज्म होते हैं जो फ्रीली इंटरब्रीड कर सकते हैं, अपने तरह के जो नए जानदार होते हैं उनको पैदा कर सकते हैं, और ऑफस्प्रिंग के अंदर भी एबिलिटी होती है कि वो अपने तरह के और न्यू ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस कर सकते हैं। ये जो था हमारा आज का टॉपिक। वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पे क्लिक करें। थैंक यू। खुदा हाफिज़।